में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है। पंचायत भवन के एक कमरे में स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और एक गांव में 3 साल से स्वास्थ्य केंद्र का काम अधूरा पड़ा हुआ है। 1,64 करोड़ की लागत से केंद्र का निर्माण हुआ है और ठेकेदारों की लापरवाही से यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो 12 से ज्यादा गांव जहां पर स्वास्थ्य सेवा न मिलने से लोग परेशान हैं। तो सीहोर का ये पूरा मामला है, जहां जिले के कई गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही हैं। पंचायत भवन के एक कमरे में ही स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है और एक ही गांव में 3 साल से ये स्वास्थ्य केंद्र का काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। तो बता दें कि 1,64 करोड़ की लागत से ये केंद्र का निर्माण होना है और ठेकेदारों की लापरवाही से ये अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है और पूरा होने का इंतजार यहाँ पर ग्रामीणों को है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में 12 से ज्यादा गाँव के लोग जो है स्वास्थ्य सेवा न मिलने से परेशान हैं। अब सीवर के लिए जाना पड़ता है। अस्पताल बनी है नहीं, वो चालू नहीं हुई है। अच्छा, तो अभी हफ्ते के हफ्ते एक मैडम आती है, वो देख लेती है। हाँ, समस्या ही है, ज़्यादा कोई तकलीफ हो तो सीवर जाना पड़ता है। नया मोहन को 2 साल ही का चालू काम करते करते अब कम्प्लीट हुआ है। अब डॉक्टर नहीं, एक सिस्टर आती है बस खाली। अब समस्या का वो सुबह जाती है, मान लो 8-9 बजे आती है, 12-1 बजे चली जाती है। अब वो तो पेशेंट का तो ऐसा कि सीवर जाना ही पड़ता है फिर उनको। कितने गांव का सेंटर है ये तो कम से कम 8-10 गांव का सेंटर है। कौन कौन से गांव? इधर बसन खड़ा, लसूलिया, पचपीपलिया, हैदरगंज, सोंडा, लालाखेड़ी, तारपा, कराड़ा, मिशन खेड़ा। तो एक नई बिल्डिंग बन रही है उप स्वास्थ्य केंद्र की 1,80 करोड़ की लागत से, ये नहीं बनी क्या अभी? नहीं, वो बन तो चुकी है, अभी हैंड ओवर नहीं हुई है। वो एक्चुअली इसका वर्क ऑर्डर 2022 का था और ज़मीन की अपूर्णता के कारण 2023 में स्टार्ट हो पाया काम का, और बीच बीच में फंड में डीएस के फंड में कमी के कारण काम रुका हुआ, बिल भुगतान नहीं हो पाया टाइम पे। अभी हुआ है क्लियर, तो इसमें काम में गति आई हुई है, तो इसमें 1-1.5 महीने में इसका हैंडओवर होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के रीवा और रांची को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 39 बेहद बदहाल स्थिति में है। हाईवे पर सिंगरौली और सीधी जिले में 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में काफी ज्यादा गड्ढे हैं। यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। 2 पहिया वाहन चालक जान हथेली पर लेकर यहाँ से सफर करते हैं। मेरे को सिंगरौली में आया 2012-13 में मैं आया हूँ सिंगरौली में, और जब तब से ही मैं रोड बनते हुए देख रहा हूँ। और उसके बाद आज 12-13 साल हो गए हैं। मेरे ना जाने कितने दोस्त इस रोड पे अपनी जवानी गंवा बैठे हैं, और हमें डर लगता है कि हम बाइक से यहाँ से अगर 2 किलोमीटर नहीं जा सकते हम बाइक से, कि कहाँ कब गिर जाए और टेलर हमें दबाकर चला जाए। तो हमें बाइक से चलने में भी डर लगता है इस रोड पे। इस रोड का ये हाल है, सिर्फ भ्रष्टाचार है सिंगरौली में और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सर हमको लग रहा है कि 12-13 साल से अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये गिट्टी हमेशा दिखता है गिर रहा है, अब फिर 10 दिन काम चलेगी, उसके बाद फिर बंद, फिर 2-3 साल बाद फिर पता नहीं कहाँ से कौन टेंडर लेता है, फिर 10 दिन काम चलेगी, फिर रोड बनना बंद हो जाता है। एमपी के सिंगरौली ज़िले में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, आपको ये गाड़ियाँ यहाँ पे गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जिस सड़क पर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं, ये सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग 39, यानी रीवा से रांची को जोड़ने वाली यह सड़क है। और सिंगरौली में इसकी हालत क्या है, इस सड़क को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि सीधी और सिंगरौली की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी हालत जो है बस से बदतर हालत में हो गई है। रीवा से रांची तक ये सड़क बनना है, लेकिन सीधी सिंगरौली में जाकर ये क्यों इसकी दशा बस से बदतर है? ये सड़क आज से नहीं, भारत की आज़ादी के बाद बड़ा दुर्भाग्य है कि यह ज़िला बने लगभग 16 साल हो गए और इस सड़क के टेंडर को 14 साल हो गए। एक दिन मैं और मेरा बेटा अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उसने मुझसे पूछा, पापा यह सड़क कब बनेगी? तो मैंने हंस के जवाब दिया कि मैं तुम्हारे बाबा से, मतलब अपने पिताजी से भी यही सवाल अपनी उम्र में पूछा करता था कि यह सड़क कब बनेगी। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे भारत के ओजस्वी सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी, जिन्हें कहा जाता है कि वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क देश में बनवा देते हैं, लेकिन वह भी इस क्षेत्र में आकर फेल हो गए। तो मैं तो यह मानता हूं कि यह इस क्षेत्र का ही दुर्भाग्य है। या तो भौगोलिक स्थिति यहाँ की खराब है और या तो कहीं ना कहीं वास्तु की स्थिति यहाँ की खराब है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ देखकर लगता ही नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए NH 39 ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी
भ्रष्टाचार का ये भेंट चढ़ा हुआ ये रोड है। नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने सदन के अंदर ये बात बोला कि हमें सीधी टू रांची मतलब रीवा टू रांची सड़क पे किताब लिखनी पड़ेगी। मतलब एक मंत्री बोलता है कि इस पे किताब लिखनी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा सरकार जिसमें मोदी जी अपना डफली बजाते रहते हैं कि हम सड़क रोज बना रहे हैं, इतने किलोमीटर रोज मीडिया में आ रही है, मगर ये सड़क देख के हम लोग यही समझ में आ रहा है कि लगता है कि हमारे बच्चे अब जो है उनके बच्चे सड़क देख सकते हैं, हमारे बच्चे तो सड़क नहीं देख पाएंगे। कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि सिंगरौली जिला में ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बनने से या खराब स्थिति होने से, यहाँ ये कोयले का क्षेत्र है, यहाँ बड़े बड़े ट्रक वाहन बहुत सारे चलते हैं, तो रोज 2-4 आदमी मर जाते हैं यहाँ पे। ये एक ट्रेलर को दूसरे ट्रेलर से पास करने के चक्कर में सड़क नहीं होने की वजह से कोई न कोई परिवार का जो है चिराग उठ जाता है। आए दिन लोग मरते रहते हैं और ये 20-22 साल से आज तक नहीं बन पाया। हम लोग मतलब कि बोल बोल करके थक गए। मैं ग्राम पंचायत बगदरी का सरपंच हूँ। मेरा नाम है अवधेश प्रसाद यादव। जहाँ हम लोग खड़े हैं सिंगरौली मार्केट में, यहाँ से मेरा 15 किलोमीटर पंचायत है, ग्राम पंचायत बगदरी है। मैं वहाँ का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। यहाँ से मेरा डेली आना जाना 2 चक्कर जाना 2 आना है। मेरे पंचायत से करीब 150-200 लेबर डेली यहाँ रोजगार के लिए आते हैं काम करने। तो सही सलामत एक लेबर कोई गायब हो जाता है। कोई दुर्घटना टेलर के नीचे चला जाएगा, कोई गाड़ी वाला मार देगा, कोई रोड पे गिर के मर जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जीवन रोड हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, न मेरी पब्लिक आगे सुंदर पाएगी। यहाँ पर तस्वीरें हैं, पीछे ट्रक जा रहा है, कोयला परिवहन वाली गाड़ियाँ हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से इस रोड की हालत हो गई है और यही वजह है कि इस सड़क में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। सिंगरौली की अगर स्थिति की हम बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा सड़कों से मौत होती है और लगातार यहाँ के लोग परेशान होते हैं। चूँकि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लें तो ये 20 सालों से अधर में लटका हुआ ये प्रोजेक्ट है और सीधी सिंगरौली में सबसे ज़्यादा इसकी हालत जो है बद से बदतर हो गई है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यही होगी कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग कब बनकर तैयार होती है, यानी कब यहाँ के लोगों को सहूलियत मिलती है। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे।